शहजाद साहब, ये बड़ी ट्रिक इक्वेशन है ये। ऑल्दो ये मंसूर साहब की बात दुरुस्त है कि अगर ये माइनस वाली बात जो कही जाती है और जो नज़र भी आ रही है, इंप्रेशन भी हमें यही मिलता है, हम सभी कहीं ना कहीं, जारी बात है, बहुत सी जगहों पे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 9th में, इट्स अबाउट कि वो सेटल्ड है कि इमरान खान साहब की प्रेजेंस इन एनी वे, उसके साथ ही मामला चलेगा, मिन्हा करके ही आप आगे सियासी तौर पर चल सकते हैं? बट हाउ इज इट वर्केबल फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया मुनीब। मुनीब, 9th में ऑब्वियसली एक बड़ा इशू तो है, और इसकी जब आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो क्या है, क्या सजाएं हों और फिर सजाएं का वक्त मुकम्मल हो, ये है, या कोई और भी कोई कॉस्ट, कोई पॉलिटिकल कॉस्ट है जिसकी बुनियाद पे इस इशू को सेटल किया जा सकता है? और वो मेरे ख्याल से अभी जैसे मंसूर साहब भी कह रहे थे कि डीजी आईएसपीआर ने खुद कहा था कि अगर सत्य दिल से माफी मांगी जाए तो शायद इस पे भी मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सियासी ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहेगा। 100% ये जरूरी नहीं है कि आखिर तक इसको आप सिर्फ एक कानूनी केस के तौर पे देखेंगे, इसका हल जो है वो जुडिशरी से ही निकले। तो कहीं ना कहीं इस पे सेटलमेंट पे पहले भी बातें हुई हैं, और आपको पता है ना 9th मई के बाद भी इमरान खान से मुलाकात के दरवाजे तो खुले थे। इस्लामाबाद में एक दफा मार्च के लिए आ रहे थे, उस दिन शायद एससीओ का मीटिंग होनी थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो आपने देखा कि कुछ पीटीआई के लोगों को सुबह 5-6 बजे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई। 26 नवंबर में जो है इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, संगजानी पे आके बैठ जाए। तो इस हद तक तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ 9th मई के बाद ही था ना। तो एक कोशिश तो थी कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डस्ट सेटल हो, और अगर इमरान खान पीछे स्टेप बैक करते हैं तो शायद मामला सेटल हो। आज भी नून लीग क्या कहती है कि आप फौजी क़यादत के खिलाफ बातें करना बंद कर दें तो शायद आपकी मुलाकातों भी बहाल हो जाएंगी और प्रोसेस वहां से फिर आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक 9th में इशू है, बट उसकी जो सेटलमेंट है वो एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे भी हो सकती है, एक माफी पे या स्टेप बैक पीछे करने पे, और फिर जो बयान आते हैं वो ना देने पर। जो ये वाला मामला है माइनस इमरान खान वाला, ये रियासत तो अपने तौर पे ऑलमोस्ट इसको इंप्लीमेंट कर ही रही है ना। हमने देखा है पिछले 60 या 70 दिनों में एक मुलाकात हुई है जो कि दिसंबर के अर्ली महीने में हुई, और उसके बाद भी जो बयान है उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और अभी भी यही पोजीशन है। पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी से पहले तो कोई मुलाकात नहीं होगी, यानी वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पार्टी को 8 फरवरी के एहतजाज से। जो भी लाएमल पार्टी इख्तियार करे, लेकिन वो इमरान खान से पूछ के नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको खदशा ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो है वो अपनी कॉल वापस नहीं लेंगे, बल्कि शायद वो एक एग्रेसिव कॉल की तरफ जाएंगे, तो इसलिए वो उसको डिसकनेक्ट कर रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये पार्टी कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उनके बयानिए में, उनके बयानात में, उनकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान का जिक्र तो होता रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि पार्टी इस वक्त अफोर्ड कर सकती है कि वो बगैर इमरान खान की बात किए, बगैर इमरान खान से मुशावरत के हवाले से वो किया कि हमसे मुलाकात कर रहे थे। मेरे ख्याल से पार्टी के मामला इस तरह तो चल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ये करेगा तो वो आपको पता है कि फौरी तौर पे माइनस हो जाएगा, और माइनस करने वाला सोशल मीडिया टीम उनकी वहां पे मौजूद है। तो ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इस पे पीटीआई के लोगों को राजी करना, मुझे लगता है ये मुश्किल है। ये मुश्किल। राना साहब, जारी बात है, तजर्बा आपका हम सबसे ज्यादा, आपने देखा है माजी में भी सियासतदान माइनस नहीं होते, लेकिन ये अलार्मिंग बात है, और ये बात मंसूर साहब की दुरुस्त है कि शायद हमें इंप्रेशन यही मिलता है कि इमरान खान साहब तो मतलब वो मामला तो फारग है। मुझे समाओ ये लगता था कि शायद अगर ये माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला, इसकी खिड़की खुली रही तो शायद कोई गुफ्तगू 9 मई के हवाले से अगर हो जिस पे पार्टी रिग्रेट करे या खान साहब करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। वो भी वक्त गुजर गया। अब हमारे सामने क्या है? क्या वाकई पार्टी तो मानेगी नहीं, शहजाद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं, बट क्या वाकई हमें ये नजर आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ की कोई शक्ल निकलेगी, और शायद अगला इलेक्शन भी इमरान खान साहब की बगैर तहरीक इंसाफ लड़ेगी? देखें, इमरान खान के बगैर तो तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, और उनकी क़यादत जो बैरिस्टर गौहर है, चेयरमैन है, और सेक्रेटरी जनरल जो कागज़ों में हैं उनकी अपनी तरफ से, वो तो कहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की एक हैसियत है। तो ये सारे के सारे भी मिल जाएं और इमरान खान का बयानिया इनके साथ ना मिल रहा हो, तो ये तो फारिग है ना सारे के सारे, कि इमरान खान तो फिर जहाँ पे खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि मैं भी देख के आया हूँ सेल, तो वहाँ तो, और जेल में जाहिर है जब आप लोग ऐसे एहसास कैदी के साथ मौजूद हों तो रिकॉर्डिंग तो होती है, गुफ्तगू होती है। इमरान खान चाहे वो अकेले में गुस्से से इजहार कर रहे हों, किसी खाना देने वाले से बात कर रहे हों, तो कोई चीज़ छुपती तो नहीं है कि, और वो इजहार भी करते हैं बड़ा ओपनली।
और आखिरी दफ़ा तो हमें नवंबर में डॉक्टर उज़मा के ज़रिए उनका बयानिया मिला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की आई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो माफ़ी शाफ़ी तो ना इमरान खान मांग रहे हैं ना उन्हें मिल रही है। बहैसियत पार्टी के दीगर लोग अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो फिर साइड लाइन हो जाएंगे, वो तो नहीं मिलेंगे, और जब तक इमरान खान मानेंगे नहीं। अब वो नहीं मान रहे, वो जिद पे बैठे हुए हैं, तो जिद का इलाज तो किसी के पास नहीं होता कि जी ठीक है आप कब तक टकरवाएंगे अपने लोगों को, आपके वज़ीर आला भाग रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सेंटिमेंट्स क्या हैं। मैं तो बार बार हर बंदे से पूछता हूं कि मुझे बताएं, लाहौर में आप दो तो लाहौर में ही होते हैं ना, मंसूर अली खान भी और मुनीब साहब आप भी, तो जो कौन सा सोशल मीडिया का कैंप था जिसने दिखाया हो कि सोहेल अफरीदी आए थे और हजारों लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और उनको फलां जगह पे जाने नहीं दिया गया। मुझे कोई फुटेज नहीं मिली इस किस्म की। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, मौके पे हमारी जगह पूछते हैं, तो बांग्लादेश की फुटेज क्यों लाए। तो बाकी KP में बिल्कुल एक सहारा उनकी गवर्नमेंट का है, जुलूस भी अच्छे हुए हैं, वो KP से तो पहले भी लाते रहे हैं ना। असल इशू है कि पंजाब में इनके लोग कहाँ हैं और वो कितनी तेजी से अडियाला जेल लोगों को लेके आते हैं, वो भी हम और आप देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल बयानिया तो तब बनेगा जब इमरान खान को जाके कोई समझाएगा, और समझाने वाला PTI के अंदर तो पैदा नहीं हुआ, वो बोलने नहीं देते वहाँ पे। मैंने ये कई दफ़ा मुख्तलिफ जो मिलने वाले लोग हैं उनसे पूछा है, वो यहाँ से बड़ी बातें करके जाते हैं, अंदर को बैरिस्टर गौर ने एक दफ़ा बात करने की कोशिश की थी, इमरान खान ने जब झटका उन्हें तो अली जफर और सलमान अकरम राजा दोनों ही चुप करके बैठ गए। और इनकी फिर मैंने ये कई दफ़ा बात कही है, जेल की डेवड़ी में लड़ाई हुई कि तुम तय करके गए थे कि जब मैं बोलूँगा तो मेरा साथ दोगे, तो दोनों ने साथ नहीं दिया था। तो हर बंदा अपनी अपनी उस पर है कि मैं आगे निकल जाऊं और ये पीछे रह जाए। तो 9 मई का केस, GHQ हमला केस जो आपने स्टार्ट किया, आप ये जब अगर ये चलेगा और ज़रूरत होगी तो वो बयान बंदा करेगा आके, जो चक्री में मौजूद था जब ये प्लानिंग फाइनल हुई थी और इमरान खान उसमें अंदर बैठे हुए थे। और अभी तो कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू ही नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें पटारी में उन्होंने रखी हुई हैं, रोक के रखी हुई हैं कि कब किसको यूज़ करना है। लेकिन जिस तरीके से PTI मज़ाहिमत करने की कोशिश कर रही है अब वज़ीर आला की सूरत में, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सियासी रिलीफ मिलने वाला है या वो ले सकते हैं। 8 फरवरी का एहतजाज मंसूर अली खान साहब को आप को बड़ा अपसेट होते देख रहे हैं कि क्योंकि शायद इसी पे रिलायंस है अब शायद हर एक की, कि अगर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर तरीके इंसाफ के दोस्त कहेंगे कि ये हमारी वजह से हुआ है। डू यू सी समथिंग हैपनिंग विद ऑब्वियसली सोहेल अफरीदी साहब लाहौर आए, कराची गए, he's trying to create a momentum? मुनीब साहब, मैं अगर इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर मैं डिवाइड करूं 8 फरवरी के एहतजाज को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा। लाहौर में तो खैर आप भूल ही जाए ना, लाहौर में तो आपको कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर तो वैसे ही टेक्निकली स्पीकिंग दोनों साइडों ने एक बड़ी कमाल गेम खेली है। एक तो अपोजिशन की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी 8 फरवरी को क्या करना है, 8 फरवरी को जनाब आपने दुकानें बंद करनी, तो 8 फरवरी तो इतवार का दिन है, वैसी दुकानें बंद होंगी, ठीक है, लाहौर शहर के अंदर जो है वो वैसी दुकानें बंद होंगी। दूसरा, हुकूमत ने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने बसंत की अनाउंसमेंट कर दी कि जी 6, 7, 8 को जो है वो बसंत होगी। अब मैं लाहौरी होते हुए मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त ऐसा जोशो जज्बा पाया जाता है बसंत को लेके कि 23 साल के बाद जो है वो इस शहर में दोबारा बसंत आ रही है कि एवरीवन इज फोकस्ड ओवर देयर। मैं कम से कम